स्टूडेंट वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मिलन। मैं आपको पोलर इक्वेशंस ऑफ कॉनिक्स आपको चैप्टर करा रहा हूँ। उसमें ऑलरेडी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, वो आपने नहीं देखी वीडियोस तो जाकर देखिए, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन और अभी क्वेश्चंस कराता हूँ जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होना जहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं मैथमेटिक्स के, या आपको व्हाट्सअप चाहिए तो 9411009110 इस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें 9411009110। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें दिया है क्वेश्चन कि ए पॉइंट पी मूव सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स एस एस डैश कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 2a सो दैट पी लाइज ऑन द कॉनिक। तो आपको ए वन वन सी स्क्वायर आर इक्वल टू वन वन सी कॉस थीटा और रेफर टू एस एज द पोल एंड एस एस डैश एज द इनिशियल लाइन एस एस डैश बीइंग इक्वल टू 2a। तो देखिए क्वेश्चन आपको बस समझ नहीं आएगा, आपको पहले इसका फिगर बनाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि आपका पी एक मूव्स कर रहा है और एस एस डैश आपके 2 पॉइंट हैं। तो मान लीजिए हम एस एस डैश 2 पॉइंट बना लेते हैं। आपके एस और एस डैश आपके 2 पॉइंट हो गए। पी आपका मूव्स कर रहा है तो हम पी इसको यहाँ पर मान लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये आपका पी पॉइंट हो गया, रफली फिगर बना रहा हूँ मैं। और इसको एंगल थीटा मान लेंगे और यहाँ पर हम कोई पॉइंट आर मान लेंगे, मूविंग पॉइंट आर। और मान लीजिए 2a ही था और 2a से आर मूव हुआ, फिर आर से आपका क्या मूव होगा 2a माइनस आर, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज लिखेंगे कि लेट पी द पॉइंट, लेट पी द पॉइंट आर कॉमा थीटा रेफर टू एस, रेफर्ड टू एस एज पोल एंड एस एस डैश एंड एस एस डैश इनिशियल लाइन, जो कि आपकी प्रारंभिक लाइन है, वो आपकी इनिशियल लाइन यही है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने फिगर बना लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको इसमें कॉज रूल फॉलो करना पड़ता है, तो इसमें लिखते हैं वाई कॉज रूल, ठीक है। इसमें लिखेंगे वाई कॉज रूल, वाई कॉज रूल, ठीक है। आपको कॉज रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो कॉज रूल क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं आपके, तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है। किस टाइप से करना है आपको समझा देता हूँ। तो आपको कॉज ए इक्वल टू आपको होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक होता है आपका कॉज बी में आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। कॉज बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। एक होता है आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कॉज सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं आगे। सिमिलरली आपको करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली लिखेंगे आप यहाँ पे सिमिलरली, सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू एस पी स्क्वायर प्लस एस एस डैश स्क्वायर माइनस एस डैश पी का होल स्क्वायर। हमने इसको वैल्यू लगा दी थी कि पहले क्वेश्चन समझिए, आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैंने सी स्क्वायर दिया है। उसी टाइप से हमने बी की वैल्यू एस पी स्क्वायर और एस एस डी स्क्वायर माइनस एस डैश पी स्क्वायर मान ली, ठीक है। एस पी स्क्वायर मान ली आपने, एस पी स्क्वायर इसको बी मान लिया, फिर इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो उसके बाद आपको यूज़ करना है कि नीचे वाला फॉर्मूला, मतलब आपने ये तो यूज़ कर लिया। अब उसके बाद आपको दूसरा फॉर्मूला कॉज वाला लिखा गया था, आपको उस टाइप से सॉल्व करना है। तो इक्वल टू एस पी स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू है प्लस इसकी वैल्यू 2a स्क्वायर है माइनस 2a माइनस आर का होल स्क्वायर आपकी ए है इंटू, और आपको दे रखा है 2ab, तो इसके क्वेश्चन में आपका 2ab हो रहेगा, 2a इंटू बी। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी ए, कर लीजिए। यहाँ पर आपका आता है यहाँ पर 2bc, ओके। यहाँ पर आपका 2bc आएगा। बी और सी की वैल्यू हम नीचे लगाएंगे तो इसकी आएगी आपकी 2r इंटू बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपकी क्या है 2ae, ओके। तो इसका क्या रहेगा, इसकी ई आपको इधर ले जानी, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस इसका आप वैल्यू बोलिए 4
ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू ओपन कीजिए, माइनस 4a², तो अंदर मल्टीप्लाई माइनस की हो जाएगी तो ये हो जाएगा r² प्लस 4ar, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हमने इसको ओपन कर दिया। उसके बाद ये आपका अंदर कितना बचेगा, आपने ई तो उधर ले गया, आपका बचेगा 4ar, कितना बचेगा 4ar। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहाँ तक। उसके बाद r² माइनस r² कैंसिल हो जाएगा, 4ar बचेगा आपका, ये की है इक्वल टू 4ar बचा आपका, 4a प्लस 4a² ई² बचा, और आपका माइनस 4a² बचा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा अपॉन आपका 4ar एस रहेगा। तो आपका इधर ई कॉस थीटा इक्वल टू चल रहा है 4ar प्लस 4a² यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो आपका बनेगा ई² माइनस 1 अपॉन 4ar। ओके, उसके बाद ई कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस ए ई² माइनस 1 अपॉन कि यहाँ से 4a² और 4ar हमने कॉमन लिया था, लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ से 4ar कॉमन ले लिया, कॉमन लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हमारा 4a से हमने 4a कॉमन कर दिया, कैंसिल कर दिया, और नीचे आपका क्या बचेगा, r बचेगा। इस r को हम इधर ले गए तो आपका क्या होगा, इधर a ई² माइनस 1 तो आपका एच चलेगा अपॉन r, और 1 को इधर ले आए हम, यह हो जाएगा 1 माइनस ई कॉस थीटा। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाँ ठीक है, ये प्रूव करवाया था आपको क्वेश्चन में जो आपका आ चुका है, तो आंसर आपका यही होगा। तो डिस्कस करते हैं नए क्वेश्चन के बारे में। इसमें नया क्वेश्चन आपका है कि शो दैट द इक्वेशंस 1/r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एंड 1/r इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस ई कॉस थीटा रिप्रेजेंट द सेम कॉनिक, कि आपके दोनों इक्वेशंस हैं वो सेम कॉनिक दर्शा रही हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है कि कोई भी आपको एक कॉनिक लेना है, तो किस टाइप से लेंगे, इसकी वो जीवा मान ले रहे हैं, ठीक है, और ठीक है ये हमने कोई मान लिया। उसके बाद इसका हम नाम रखेंगे, तो नाम के लिए हमने एक फोकल ले लिया, और फोकल के लिए इसको पी मान लिया, और इसको मान लिया पी डैश। ओके, तो इसके लिए लिखा हमने -r और पाई प्लस θ1 कर लिया। ओके, और इसका नाम रख दिया r1 θ1। ओके, और इसका नाम ले लिया s अल्फ़ा, और ये आपको हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा। ओके, तो इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज के लिए लेट एस बी ए फोकल, लेट एस बी ए फोकल पी एंड पी डैश वेक्टोरिकल एंगल। हमने क्या है कि पी और पी डैश दोनों वेक्टोरिकल एंगल मान लिए, इसमें हमेशा ये आपके वेक्टोरिकल एंगल कहलाते हैं, ठीक है। और देयर आर कोऑर्डिनेट्स, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देयर आर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इन चीज़ के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है, अगर वो नहीं देखी तो पहले वो जाके देखिए, उसके बाद आपके कुछ ये समझ में आएगा। r1 θ1 मान लिया, एंड पी डैश ने आपको मानना है एंड पी डैश -r पाई प्लस θ मान लिया। ओके, तो द गिवन इक्वेशन आपको इक्वेशन गिवन क्या दी है, इक्वेशन आपको दी है L/r इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा दी है। ओके, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, और दूसरी आपको दी है L/r इक्वल टू -1 प्लस ई कॉस थीटा, ये हमने दोनों इक्वेशन इसको मान लिया। उसके बाद
हर किसी लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी और लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा वाई द पोलर इक्वेशन, वाई द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, ऑफ ए कॉनिक, बाय द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक एट पॉइंट r1, θ1, देन क्या होगा आपका, अब सुनिए, ठीक है। देन L/R1 ले लेंगे इसको पॉइंट, इसमें हमने क्या R1 θ1 पॉइंट मतलब आपको P पॉइंट लिया है तो लिख देते हैं एट पॉइंट P भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको एट पॉइंट P भी लिख सकते हैं। इसमें L/R1 लिया है इक्वल टू 1 + E cos θ1, इसमें आपका ओनली और θ1 रहेगा तो इसको इक्वेशन थर्ड मान ले रहे हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, आपको cos θ1 रहेगा क्योंकि इसमें वैल्यू अपनी θ1 दे रखी है। उसके बाद इसमें लिखेंगे एंड बाय द पोलर इक्वेशन, एंड बाय द पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक एट पॉइंट, आपको पॉइंट जो आपने लिए थे θ1 + अल्फा का पाई कर दिए, पाई + θ1 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। द कोऑर्डिनेट्स विल बी सेटिस्फाई, देन आपको क्या करना है कि उसमें वही वैल्यू रख देनी है, माइनस आपका दिया था L/R1 इक्वल टू -1 + E cos, इसमें आपकी वैल्यू हो जाएगी θ1 + पाई, क्योंकि यहाँ पर उस आप एट पॉइंट टी रेस भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन में देखिए आपका 1 यहाँ पे L है, ठीक है, L/R है और यहाँ पे L/-1 + E cos θ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि L/R1 इक्वल टू 1 + E cos θ हो जाएगा, ओके। और निगेटिव आपका नहीं, यहाँ पर -1 है, ये आपका निगेटिव होगा, निगेटिव होके पाई + θ माइनस होता है, लेकिन आपका इसमें पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 1 + E cos θ विच एज फॉलोइंग इक्वेशन थर्ड, विच एज फॉलोइंग इक्वेशन थर्ड, जो आपकी इक्वेशन थर्ड है वो उसी तरह है। देखिए इक्वेशन थर्ड आपके सेम टू सेम आ गई तो कह सकते हैं हेंस बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, हेंस बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड रिप्रेजेंट द कॉनिक, रिप्रेजेंट द सेम कॉनिक, ठीक है, जैसे आपका सेम सेम बोला था उस टाइप से आप यहाँ पे बोल देंगे रिप्रेजेंट द सेम कॉनिक। इक्वेशन दोनों हमने बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसमें।